हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2023 के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसमें किस प्रकार से पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ में किस रणनीति से पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। मैं आज जो बात करने आया हूं आपके सामने जो चीजें रखूंगा बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपके दिमाग में एक अच्छी अच्छी बातें जो है वो भरने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो है एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। मैं यहाँ पे आज का जो भी हमारा टॉपिक है उसमें क्या रहने वाला है उसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हम बात करेंगे आपको पढ़ना कैसे है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे लैब असिस्टेंट साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान में जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे। सेकंड जो हमारा बात रहेगा कि सिलेबस क्या है वो, और इसके अलावा एक रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए ताकि हम सेलेक्ट हो सके। क्योंकि ये बात आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आप लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तो उसमें 5 लाख 6 लाख बच्चे फॉर्म लगाएंगे। अब उसमें वैकेंसी 400 है, यानी कि सिलेक्शन 400 या 500 जितने भी हैं उतने का होना है। अब ये आप नहीं कह सकते कि 5 लाख के 5 लाख बच्चे नहीं पढ़ते, सिर्फ वो 400 या 500 बच्चे पढ़ते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ये आपको भी पता है। हाँ, हम मान लेते हैं 5 लाख में से 4 लाख बच्चे जो है सीरियस नहीं है, 4.5 लाख बच्चे सीरियस नहीं है। 50,000 तो उसमें से सीरियस होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे। 50,000 तो बच्चे ऐसे होंगे ना भाई साहब जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उन 400 लोगों का सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो रणनीति थी वो एक बेहतरीन रणनीति थी जो इन लोगों को वो पछाड़ के आगे निकल गए। पढ़ ये भी रहे थे, पढ़ वो भी रहे थे, लेकिन पढ़ने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पढ़ना एक सेकेंडरी चीज है, पढ़ना एक दूसरी जो है बात आ जाती है। पहला काम है पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है, क्या छोड़ना है। ये चीजें आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए और आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपका सिलेबस क्या है और किसको आप जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से कवर करना है, कहां से कवर करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट तक, ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सके। और मैं जो चीजें बताऊंगा इसको अगर आप 100% फॉलो करते हैं, इसको अगर आप पूरा फॉलो करते हैं शिद्दत के साथ में, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि आप 400 में से 400 मार्क्स जो है आप जो है स्कोर कर पाएंगे अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिलेबस की। वो यहां से लिखो या फिर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपके फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके का होता है, उसके बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर यानी कि साइंस के बारे में। तो आपका साइंस वाला जो पेपर होता है उसमें 4 पोर्शन होता है, एक आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक होता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, तो 10 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे आपको जो कि आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक दो नहीं हो पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। अब मैं बायोलॉजी को एक बार जो है छोड़ रहा हूं, मतलब छोड़ नहीं रहा हूं, मतलब आगे बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के बराबर है लगभग। मेरी बात ध्यान से सुनना, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सिलेबस को अगर आप मिक्स करें तो उसके बराबर अकेले बायोलॉजी का सिलेबस है। यानी कि बायोलॉजी का सिलेबस काफी बड़ा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आसान है, थोड़ा छोटा सिलेबस है। फिजिक्स के अंदर 10 टॉपिक आपके हैं और 10 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स का आपके जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, उसका टॉपिक क्या है वो नहीं देखते, और टॉपिक में सब टॉपिक क्या है वो भी नहीं देखते। कैसे सिलेक्शन हो पाएगा आप बताओ? सोचिए आप, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? दृढ़ पिंड गतिकी में अगर आपके सिर्फ 4 टॉपिक है और वो आलतू फालतू कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, वो तो इतनी चीजें पढ़ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है।
सिंपल आपको दृढ़ पिंड गतिकी में 3 टॉपिक देखने, एक आपका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, एक आपका बल आघूर्ण क्या होता है, और एक कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है ये क्या होता है। आधे आधे घंटे के लेक्चर अगर आप देखते हैं, बिल्कुल आधे घंटे का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का टॉपिक अगर आप लेके बैठे तो आधे घंटे में आपका क्लियर हो जाता है। इतना सा टॉपिक इसकी थ्योरी है। उसके बाद इसके 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप मिला लेते, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण के जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो 15 से 20 है, और आप वो 15 से 20 प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हो तो यहां से आपका क्या बाहर जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे नहीं कर पाओगे, बताइए मुझे, कैसे नहीं कर पाओगे। आधे घंटे की थ्योरी में आपका जो है एक पेपर भी पूरा नहीं, एक साइड से भरेगा, ठीक है। इतना सा उसकी थ्योरी, और उसके आपने 15 क्वेश्चन लगा लिए, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने बल आघूर्ण को पढ़ा, सिंपल उसकी आधे घंटे की लगभग थ्योरी होगी, उसके 15 क्वेश्चन लगा दिए। उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण पढ़ा। ये 3 टॉपिक इसमें। ऊष्मागतिकी में फर्स्ट लॉ पढ़ना, ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ पढ़ना है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। हीट इंजन पढ़ोगे, रेफ्रिजरेटर लगभग इसका सेम ही, ठीक है। ये भी इसमें कितने 4 टॉपिक है, ये भी आपके आधे आधे घंटे से ज्यादा टॉपिक नहीं है। सिंपल, कोई भी यहाँ पे अगर 10 टॉपिक दे रहे हैं, अगर 10 टॉपिक दे रहा है आपको, हर एक टॉपिक जो है इसमें, मतलब ये टॉपिक में इसकी बात करो, ये इसमें भी सब टॉपिक हो गए। आपको किसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से चलना है। आपको सर्च करना है जड़त्व आघूर्ण, कौन पढ़ा रहा है जड़त्व आघूर्ण, अच्छा कौन पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर आप जो है इतने भोले नहीं हो, खुद सर्च करके पता कर सकते हो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अब जड़त्व आघूर्ण सर्च करेंगे, कोई बढ़िया सा टीचर आपसे जो भी मिल जाए उससे आप जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सा काम करना है आपको। उसी प्रकार फर्स्ट लॉ करना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। यानी कि अगर इस पूरे को आप कवर करना चाहे तो 2 घंटे से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। पूरा जो है थ्योरी, पूरा थ्योरी आप 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे तो ये पूरे टॉपिक जो है वो 30 से 40 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी छोटी फिजिक्स है, इतनी छोटी फिजिक्स है। आप एक जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो। क्या मतलब आ रहा है, क्या मतलब आ रहा है इसकी। अगर आप फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, 5 पेज में आपके शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, सिर्फ 5 पन्ने में। इतनी छोटे सिलेबस है इसमें, फॉर्मूला लिखना है सिंपल, और इतना इजी क्वेश्चन आएगा। मैं बता दूं, सिंपल आपको फॉर्मूला उसमें पुट अप करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। 4 अगर वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब 4 वैल्यू अगर है तो 3 आपको दे देगा, चौथी आपको निकालनी। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, यानी कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपको सिंपल ही है, मैंने टॉपिक भी इसमें बता दिए, ठीक है। दोलन में सिर्फ एसएचएम और रेजोनेंस यानी कि अनुनाद और सरल आवर्त गति पढ़ना है। तरंगे यानी कि वेव्स में अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत बड़ा है भाई, सारा थोड़ी पढ़ना है। कूलॉम का नियम पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, गाउस का नियम क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किरचॉफ के लो 2 नियम है किरचॉफ के, वो पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना क्या है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है। एटम छोटा सा चैप्टर है, न्यूक्लियस एक छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटे चैप्टर है। 2 घंटे में आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। 2 घंटे भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। सेमीकंडक्टर अच्छा चैप्टर है, लॉजिक गेट वगैरह इसमें आपको पढ़ना होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह, शानदार टॉपिक है। तो ये आपके 10 टॉपिक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। इससे बाहर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है लैब असिस्टेंट के लिए। ये मैंने सब टॉपिक भी यहाँ पे बता दिए, इसके नहीं बताए क्योंकि ये बहुत छोटे एकदम एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें क्या सब टॉपिक बताऊं, ठीक है। हाइड्रोजन का वो बोर मॉडल पढ़ना है, सिंपल। न्यूक्लियर छोटा सा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, पीएन संधि पढ़ना है, बस ये चीज पढ़नी। कितने आप सब टॉपिक भी गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 25 सब टॉपिक है। 25 टॉपिक है, हर एक टॉपिक आप 1 घंटा मान लो, ठीक है, 2 घंटे मान लो, 50 घंटे। 50 घंटे में आपका सिलेबस अच्छी तरीके से खत्म हो सकता। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं 50 घंटे में, तो ऐसा नहीं है कि 50 घंटे लगातार इसको देख के खत्म करना है 5-10 दिन।
धीरे 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 एक दिन में भले ही आधा घंटा पढ़ो, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि फिर उसको दोबारा पढ़ने की गारंटी नहीं है, बस रिवाइज करने का काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम है। ध्यान रखना, जैसे ही टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने चाहिए साथ के साथ। बात करते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में क्या है, फर्स्ट टॉपिक आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी सबको आता है, नहीं आता है 2 घंटे का कोई अच्छा सा लेक्चर देख लो, आपको उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आईयूपीएससी नोमेनकल्चर मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ सारे फ्री कंटेंट की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखना है, देख सकते हैं। प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, एक छोटा सा टॉपिक ये है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सिंपल 5-7 डिफरेंस है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर, वो ध्यान रख लो बस। इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने। आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, इनके बारे में पढ़ना है। एल्केन पढ़ना है तो एल्केन में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, एल्केन का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, एल्केन कैसे बन सकता है। दूसरी चीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और तीसरी चीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एल्केन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। वही चीज एल्कीन के लिए, वही चीज एल्काइन, वही चीज एरीन के लिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, कक्षक की आकृति कैसी होती है, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, ये सारी चीजें पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके अंदर क्या परिवर्तन होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। S&P फ्लो के बारे में सिंपल सा थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है। इक्विलिब्रियम वाला एक चैप्टर है, इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ये जो है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इस पर ज्यादा रहेगा। गैस स्टेट बहुत सिंपल चैप्टर है। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस, ये आपके केमिस्ट्री के टॉपिक। 13 टॉपिक है, बहुत आसानी से क्लियर करते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फटाफट से क्लियर करना है, बिल्कुल नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है और आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी से जिसने स्टार्ट किया वही अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये एक साथ या एक बार पढ़ने से चीजें किसी को समझ में नहीं आती या याद नहीं रह पाती। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जड़ा तो आगुन एक बार पढ़ लूंगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, तो भी कोई फायदा नहीं है। इसको कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे, कम से कम आप इसके 10 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर एक प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन होगा। क्यों, रीजन क्या है, सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है। आपका शायद सिलेक्शन हो जाता, लेकिन 200 बच्चे उनको लेने, भाई 200 बच्चे ही लेने हैं, तो आपको एक बहुत जो है मैनर वे के अंदर तैयारी को करना पड़ेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर देता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के सिलेबस में आपका क्या क्या है उसके बारे में बात कर देता हूँ। बायोलॉजी के सिलेबस में एक तो आपकी सेल बायोलॉजी है, मतलब इसमें सेल के बारे में आपको पढ़ना है और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। सेकंड जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। तीसरी चीज है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, अपने आप में बहुत बड़ी है ह्यूमन फिजियोलॉजी भाई। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा ह्यूमन डिजीज जितनी भी होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है भाई साहब, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब आपको जो है श्वसन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इन सब जो है आपको पढ़ना है। ये भी, इसमें भी 4 से 5 चैप्टर है, शायद 6 चैप्टर है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आपको पढ़ना है एनाटॉमी, इसके अलावा आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है, ये किसकी है, प्लांट्स की है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आपको आना चाहिए, ठीक है, वही पोरिफेरा सेडेंटेटा वाला, ठीक है, पूरा एनिमल किंगडम, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स। इसके अलावा आपकी इकोलॉजी, जिसमें 4 से 5 चैप्टर है, इकोलॉजी भी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए।
बड़े बड़े जो टॉपिक है वो शायद मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा आपकी जेनेटिक्स आपकी बच रही है, ये भी आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है। तो सबसे पहले ये काफी बड़ा सिलेबस है, जितना छोटा आपको दिख रहा है ना ये काफी बड़ा है, ठीक है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सेल बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें 8 से 9 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना होगा। बायोलॉजी के लिए आप एक बार हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, हम बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सेल बायोलॉजी वाला पूरा टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिजीज, ये टॉपिक हमने अभी तक खत्म कर दिए हैं। यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 40% सिलेबस हमारा बायोलॉजी का खत्म हो चुका है। इसी YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना के रखी है बायोलॉजी के लिए, ये टॉपिक हमने खत्म करवा दिया। तो कोई भी बच्चा अगर चाहता है बायोलॉजी लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ना, तो एक बार हमारे चैनल को आप चेक करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम बता दें आपको, हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, आगे बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त, लैब असिस्टेंट के लिए मैं आपके साथ एग्जाम तक खड़ा रहूंगा। हर एक दुविधा, हर एक डाउट जो आपके मन में आएगा उसको बताने की कोशिश करूंगा, और हर एक वो चीज जो आपको समझ में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करेगी, मैं उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ डाउट नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपकी जो है कंफ्यूजन नहीं दूर करूंगा, हम आपको प्रिपरेशन भी करवाएंगे। बायोलॉजी का मैं जैसा ही सिलेबस खत्म हो जाता है, मैं केमिस्ट्री का करवाऊंगा, मैं फिजिक्स का करवाऊंगा, मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए ऐसी कुछ भी चीज नहीं बचेगी जो हमारे चैनल पर नहीं होगी। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े जो लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हमको एक एक पॉइंट पे सजेस्ट किया जाए, तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको आज ही सब्सक्राइब करना है, आप देखना, चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी आपको लगता है अच्छा है कंटेंट, वास्तव में वाकई में दम है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करके चैनल को थोड़ी सी आपकी जो है जरूरत है। अगर आप इस समय आप मेरा साथ देंगे तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपको ऐसी ऐसी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं जो शायद आप सोचने वाले भी नहीं। हर एक चीज बिल्कुल फ्री रहने वाली है, हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है। और मैं ये भी कहता हूं कि जो चीजें मैं यहाँ पे बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, यहाँ से अगर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाता है, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट ईयर छोड़ दूंगा मैं प्रिपरेशन करवाना किसी भी चीज को बायोलॉजी पढ़ा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ा रहे हैं। पूरी बायोलॉजी आपकी कितने, पूरी बायोलॉजी आपकी हम खत्म करेंगे 60 घंटों में। ये मैंने जो है एक अनुमानित लिया है, इसके आसपास ही रहने वाला है, यानी कि 60 घंटों में आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म कर दी, ठीक है। 40% लगभग आप मान के चल सकते हो सिलेबस हो गया है। तो अभी भी कोई बच्चा पीछे रह गया है तो प्लेलिस्ट में जाके आज से वीडियो देखना स्टार्ट करो। सिलेबस आपको मैंने पूरा बता दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। आप पहले साइंस का पेपर तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में नहीं रह पाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस जो है वो देख के पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं पढ़ना। इस हिसाब से आपको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके नोट्स भी बहुत छोटे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दिमाग में नहीं होंगे, जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होंगे एकदम कम कॉन्सेप्ट होंगे, तो आप उसको याद भी लंबे समय तक रख पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है और भी आपको कोई जो है समस्या आती है, तो आप हमारे चैनल को कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री के भी मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको पसंद आते हैं तो बहुत अच्छा, हम आगे इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताए देना। थैंक यू, धन्यवाद।